कोरोना काल की त्रासदी के बाद राजधानी भोपाल और व्यापारिक राजधानी इंदौर से हज यात्रियों की सुविधा के नाम पर फिर से शुरू हुई उड़ानों के किराए को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। भोपाल और मुंबई एम्ब्रोकेशन पॉइंट से अलग अलग किराया वसूला जाने को लेकर जहां भोपाल के हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ लामबंद है, तो वहीं विधायक आरिफ मसूद भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस विधायक और राज्य हज कमेटी के सदस्य आरिफ मसूद ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी को पत्र लिखकर पूरे मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। विधायक आरिफ मसूद ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में विचार विमर्श कर भुगतान की जाने वाली राशि को कम कर विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो वह मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। विधायक मसूद ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने का काम कर रही है या एक कॉर्पोरेट कंपनी बनकर हाजियों को ठग रही है। गौरतलब है कि भोपाल और मुंबई से हज यात्रा के किराए में 68,000 रुपए का बड़ा अंतर आ रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए हज किराए के फेयर को लेकर हज यात्री असमंजस में है। सबसे कम राशि बेंगलुरु से लग रही है तो वहीं सबसे ज्यादा राशि बिहार के हाजी यात्रियों से वसूली जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि देश एक है लेकिन हाजियों से किराया अलग अलग क्यों लिया जा रहा है। हाँ, मेरे स्मृति ईरानी जी को 2-3 बार संपर्क करा, मैसेज दिया, उनके स्टाफ ने कहा बात कराते हैं, बात नहीं कराई। मेरे कुट्टी को 2-3 बार फ़ोन लगाया, उनके फ़ोन बिजी आते रहे। उनके भाई ने फिर मुझे कॉल बैक ज़रूर किया, मिस्टर कोई नासिर है, वो कह रहा मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका काम देखता हूँ, मैं आपकी बात कराता हूँ। मैंने उनको सारी चीज़ें कही, उन्होंने मुझे पत्र कहा, मैंने वो पत्र भी उनको भेज दिया, जो पत्र आप लोगों को भी मैं दे रहा हूँ, उसमें मैंने पूरा खुलासा किया, सारी चीज़ें लगाई है, सर्कुलर लगाए। और एक बड़ा धोखा है, जब आपने फॉर्म भरवाए तब हाजी से डिफरेंस नहीं बताया, तब आपने नहीं कहा, नहीं तो हाजी कह देता कि मुझे भोपाल से नहीं जाना, मुझे तो बॉम्बे से भेज दो। तब आपने कोई पैसे का उस पर वो नहीं लगाया। और आज आप दोबारा इस तरह लास्ट किस्त जब मांग रहा हो, जब बिल्कुल हाजी 2-2 किस्तें जमा कर चुका, और आखिरी समय में बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर एक घर के 4 मेंबर जा रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा है। एक बहुत अफसोसनाक पहलू मध्य प्रदेश के अंदर आया और देश के अंदर आया, जिसकी मैं निंदा करता हूं। हज के ऊपर एक बड़ा बवाल मचता था और एक समय में मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी वो तमाम ऐसे लोग चिल्लाते थे कि हज की सब्सिडी बंद होना चाहिए। हम लोग भी कहते थे कि हमारी सब्सिडी बंद करो। सब्सिडी बंद कर दी, हमने उसका धन्यवाद दिया, लेकिन अफसोस कि उसके बाद लूट मचा दी और ग्लोबल टेंडर नहीं करे, जिसका सीधा नुकसान मध्य प्रदेश की जनता को हुआ। ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं करे? 2 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर नाचने वाली, चीखने वाली स्मृति ईरानी एक हाजी का 70,000 रुपये भोपाल और बॉम्बे का डिफरेंस ले रही हैं। शर्म नहीं आई? मैंने ये तमाम बातें जब ग्लोबल टेंडर नहीं हुआ था तब भी ऑब्जेक्ट किया था। और जो भोपाल से हाजी जाएगा, जो 2 साल पहले तक भोपाल एम्बिगेशन पॉइंट था, वो बीच में 2 साल कोरोना की वजह से नहीं रहा। जब 2 साल पहले भोपाल से हाजी जाता था तो 15,000 का डिफरेंस था, और 2 साल के बाद 68,000 का डिफरेंस भोपाल, और 53 से 55,000 इंदौर, जिसका मैंने कल से लगातार स्मृति ईरानी से संपर्क करना चाहा, उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला। सेंट्रल हज कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर कुट्टी को कई बार फ़ोन लगाए, वो बात करने को तैयार नहीं है। उनके ब्रदर कोई नासिर हैं, उन्होंने एक बार मुझसे बात करी। स्टेट हज कमेटी को भी मैंने कहा है कि आपका काम बनता है कि ये जो हाजियों के साथ हो रहा है इसको रोका जाए। अफसोस की बात है कि सुविधा के नाम पे इमिग्रेशन पॉइंट सुविधा के लिए बनाया था या लूट के लिए, ये समझ में नहीं आता। ऐसी परिस्थितियों में मैंने एक पत्र आज मिस्टर कुट्टी को लिखा है कि तत्काल मध्य प्रदेश के हाजियों से पैसा कम किया जाए और 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा उनसे ना लिया जाए। अगर ऐसी स्थिति में कुट्टी असक्षम है, जैसे उनके भाई ने कहा कि मंत्रालय का निर्णय है, तो मैंने उनसे कहा कि सेंट्रल हज कमेटी की देख रेख में पूरा काम होता है और सेंट्रल हज कमेटी हाजियों को भेजती है, तो फिर आपका दायित्व क्या है? तो मैंने कहा मेरा दायित्व तो इतना था, मैंने आपको अवगत करा दिया। मेरी सरकार मध्य प्रदेश और केंद्र में नहीं है। निश्चित रूप से अगर मेरी सरकार होती तो हाजी का 15 के मैं 10 कराता, ना कि 20 कराने की बात करता। आप अपना दायित्व निभाएं। अगर 2 दिन में आप निर्णय नहीं लेते तो हज कमेटी की कमेटी से मेरा इस्तीफे को आप स्वीकार माने। मैं हज कमेटी की अपनी मध्य प्रदेश की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं।
अगर आपने 2 दिन में ये निर्णय नहीं लिया, अगर 2 दिन के अंदर ये निर्णय लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा मध्य प्रदेश के हाजियों के साथ जो दुर्व्यवहार और जिस तरह की घटना हुई है वो अफसोसनाक है और प्रदेश सरकार के लिए भी है। और एक बात देखिए, दोहरा चरित्र, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आने वाला, हमारे 1-2 भाई पूछने वाले हैं कि कर्नाटका में चुनाव है तो वहाँ का सबसे कम, और क्योंकि नीतीश कुमार बिहार से उनके खिलाफ ये मोर्चा बना रहा है तो सबसे ज़्यादा गया का रेट, भोपाल से भी ज़्यादा डिफरेंस गया का है। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी बंद करे और प्रदेश के मुखिया से कहूँगा कि आप इनिशिएटिव लें और सरकार से बात करें और मध्य प्रदेश के हाजियों को इंसाफ दिलाएं।